तो मैंने आपको बताया कि आज की क्लास का टॉपिक है समस्याएं। तो हमें समझना है कि समस्याएं क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं और क्या भक्तों के जीवन में समस्याएं आती हैं, भक्तों का क्या रिस्पॉन्स होता है समस्याओं को लेकर के। क्या ऐसा है कोई इस क्लास में जो बोले जी मुझे तो कोई समस्या ना आज तक आई है, ना आई थी और ना ही कभी आएगी? कोई ऐसा है जो बोल सके कि नहीं मैं समस्याओं, मेरे पास समस्या नहीं आती है, मेरे को नुकसान नहीं होता है, आई हैव नेवर लॉस्ट एनीथिंग? हम में से शायद कोई भी नहीं है ऐसा जो ये बोल सके कि इस संसार में समस्याएं हमें कभी नहीं आई। तो समझने वाली बात यह है कि समस्या हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि हम कहाँ हैं? हम इस भौतिक संसार में हैं। और भौतिक संसार का नेचर क्या है? भौतिक संसार का नेचर दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पर दुख ही दुख है और दुख आते ही रहने हैं। तो हमारे को इन दुखों को एक बार समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दुख, ये समस्याओं को समझने से पहले, दुखों को समझने से पहले आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। क्या किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं है कि कोई सोचता हो कि अगर मैंने भक्ति करेंगे तो हमारे को कोई समस्या नहीं आएगी? तो मेरा आंसर है कि देखिए, पांडव भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। क्या उनको कभी समस्या नहीं आई? बहुत समस्याएं आई। शबरी भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, क्या उसको कभी समस्या नहीं आई? बहुत 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 समस्याएं आई। तो पांडवों का जीवन तो हम सबको पता है कि बचपन में ही पांडवों के पिता चल बसे थे। वो जंगल में थे, वापस महल में आए तो ईर्ष्यावश हमेशा उनको बहुत ही बुरी ट्रीटमेंट मिलती थी। अपना जो उनका कजन था दुर्योधन और उनके 100 भाई, उनसे बहुत ही प्रताड़ना मिलती थी। बचपन में ही भीम को जहर दे दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, यंग होने लगे तो उनको लाक्षा गृह में भेज दिया गया और उनको जला करके मारने की पूर्णतः कोशिश की गई। उसके बाद उनको पूरे राजपाट से अलग कर दिया गया। जंगल जंगल वो घूमते रहे। द्रौपदी से विवाह हुआ, वहां पे भी समस्या आ गई कि द्रौपदी को बोल दिया गया कि आप शेयर करो पांचों। वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद समस्याओं का दौर यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर द्रौपदी जुए में उन्होंने अपना हक मांगा तो उनको खांडव प्रस्थ दे दिया गया। खांडव प्रस्थ का मतलब था जहां पर तक्षक नाग का राज था, वहां पे इवन पेड़ पौधे भी नहीं जन्म लेते थे। पूरा सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर थे। तो कहने का मतलब उनको खांडव प्रस्थ दे दिया गया, जिनको उन्होंने खुद मेहनत कर करके उसको अल्टीमेटली इतना बड़ा राजमहल बनाया, सब कुछ किया। फिर वो राजमहल देखकर फिर ईर्ष्या हो गई उनको, उन्होंने जुए में बुलाया, सब कुछ हर दिया। पत्नी का चीरहरण हुआ, भाई दास बन गए। जब उससे वो मुक्त हुए तो उनको 13 साल का वनवास दे दिया गया। इसमें 1 साल अज्ञातवास था कि अगर किसी ने एक भी भाई को पहचान लिया तो पांचों के पांचों को फिर से 13 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। आप देखिए, पूरे जीवन भर उनकी समस्याएं रही और लास्ट में महाभारत का युद्ध उन्होंने देखा, जहां उन्होंने अपने सारे प्रियजनों को खोया और अपने सब बच्चों को भी खो दिया। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भी मारा गया और पांडवों के जो 5 पुत्र थे, वो पांचों के पांचों पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाले। आप देखिए, इनमें से एक समस्या भी हमारे साथ होती। हम में से किसी को जहर दे के फेंक दिया गया होता नदी में, या हमें किसी भवन में जानबूझ के जला दिया गया होता, या हमारे को जंगलों में भेज दिया गया होता, या चीरहरण या इस तरह की कोई चीज हमारे साथ हो गई होती। हम लोग तो पागल हो जाते। मगर अगर आपने पूरा ये महाभारत देखा हो तो आपने देखा होगा कि पांडवों ने कभी भगवान के सामने
ये नहीं बोला कि भगवान आप तो हमारे साथ हैं, फिर भी हमें इतनी समस्या क्यों आ रही है, हमारी समस्याओं को ठीक करो, हमारी समस्या को समाधान निकालो, है ना। हमें हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए, हमें नहीं पता कैसे। पांडवों ने कभी नहीं बोला और ना ही कभी शिकायत करी कि भगवान आपके होते हुए समस्याएं आ रही हैं, ये क्या बात है। तो ना उन्होंने कभी शिकायत करी, ना ही कभी उनको सुलझाने की कभी बात करी। हेल्प जरूर मांगी, वो भी शरणागति होकर। हेल्प कैसी हेल्प कि हे कृष्ण हमें इस समस्या से बाहर निकालो। दुर्वासा मुनि को भेज दिया दुर्योधन ने, तो कम समस्या नहीं थी, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो बस, उनको तो चिंगारी चाहिए बॉम्ब फूटने के लिए, और उनको पता है वो बिना श्राप के तो जाते ही नहीं है कहीं। तो अगर उनके 10,000 शिष्यों का प्रसाद नहीं बना होता, जबकि वहां पे उनके पास एक दाना नहीं था अन्न का, उस सिचुएशन में अगर 10,000 शिष्यों का प्रसाद नहीं होता तो उनको पक्का ही श्राप मिलना था, पता नहीं क्या बन जाना था, क्या होना था उनके साथ। ये सारी समस्याएं आती रही, मगर पांडवों ने कभी भी भगवान के साथ कभी भी क्या क्या नहीं किया, कभी भी शिकायत नहीं किया। भगवान को ये नहीं बोला कि भगवान आपके होते हुए हमें समस्या आनी नहीं चाहिए। देखिए हम इतने कमजोर हैं कि हम जरा सी समस्या आने पर भगवान के ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि अरे भगवान के भक्त होते हुए भी हमें समस्याएं आ रही हैं। लोग बोलते हैं अरे तुम तो इतनी भक्ति करते हो, फिर तुम्हें क्यों समस्या आ रही है, इसका मतलब भक्ति करने का मतलब क्या हुआ, समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए समस्याएं तो हमारे अपने कर्मों की वजह से आती हैं। कर्म हमारे जैसे थे, भगवान तो क्या करते हैं भक्तों के लिए उन सब में भी कंसेशन करा देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद वो समस्याएं हमारे को थोड़ी सी समस्या देते हैं, और उसके बाद हम उसको भी देख करके कभी कभी अपना संतुलन खो बैठते हैं, हम कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमें समझना है कि जो नुकसान है या जो समस्या है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज्यादा वो समस्या है, वो समस्या इस बात पे नहीं होती है कि हमने क्या खोया, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें उस नुकसान का कैसा फील हो रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही हूँ हमें समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितना वो हमें फील होती है। अगर हमें वो समस्या बड़ी फील ना हो तो बड़ी समस्या भी छोटी बन जाती है और ना के बराबर होती है। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है मगर भक्त को कोई असर नहीं पड़ता, तो अल्टीमेटली बड़े आराम से निकल जाता है वो। और कई बार कोई बहुत छोटी समस्याएं भी होती हैं और उस छोटी सी समस्या को भी हम तिल का ताड़ बना लेते हैं। तो जो समस्याएं हैं वो दो तरह की होती हैं, एक उसका नुकसान जिसके साथ हम रह रहे थे, धन के साथ हम रह रहे थे, हम अपने घर में रह रहे थे, हमारे पास गाड़ी थी, ये सब जो है क्या है, लॉस ऑफ व्हाट वी लिव विद। और दूसरा होता है नुकसान उसका, लॉस व्हाट वी लिव फॉर। व्हाट वी लिव विद जो नुकसान है वो सर्कमस्टेंशियल नुकसान है, सर्कमस्टेंस पे होता है, हमें पता नहीं होता है कि नुकसान हमारे साथ होने वाला है, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो गुम जाता है, हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ जाते हैं, हमारे धन की समस्या आ जाती है, हमारी हेल्थ की समस्या आ रही है। दिस इज व्हाट वी लिव विद। जो हमारे पास अभी चीजें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा धन, ये सब चीजों की जो समस्याएं हैं, जो चीज हम गुम गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वो समस्याएं जिनके साथ हम रह रहे थे उसका नुकसान होना। और दूसरी समस्या होती है व्हाट वी लिव फॉर, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ ना। पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि हम सबको अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों से पूछो आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उनको पता ही नहीं होता। व्हाट आर वी लिविंग फॉर पता ही नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ पता ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है,
वो हर छोटी समस्या जो वो लिव विद वाली समस्या होती है उसको भी वो क्या कर रहे होते, इतनी बड़ी बना के चल रहे होते, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है। जब हिटलर ने नाजी कैंप्स में बहुत लोगों को मारा था, हजारों लाखों लोगों को मारा था, उस समय एक सर्वे किया गया था कि नाजी कैंप के जितने भी सर्वाइवर्स थे उसमें से मैक्सिमम वो लोग थे जिनके जीवन में कोई ना कोई गोल था। मतलब इतनी बड़ी बड़ी टॉर्चर होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके जीवन का एक कोई गोल था, उनके जीवन का एक उद्देश्य था, उसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े टॉर्चर भी सह गए थे। मगर नहीं तो हम देखते हैं किसी को जरा सी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होती है वो सुसाइड करने भागता है। कई हमने देखा यंग बच्चों के लिए छोटा मोटा कोई ब्रेकअप हो जाता है, वो सीधा सुसाइड करने भागते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसकी वजह से जिन चीजों के साथ वो रह रहे हैं, अगर उनमें से जरा से भी कमी आ जाए तो वो सह नहीं पाते हैं। मगर जिनका उद्देश्य बड़ा है, जिनका उद्देश्य हायर पर्पस है, वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी बड़े आराम से झेल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी क्या था, उनके अंदर एक जीवन का जीने का एक पर्पस होता है। जैसे अर्जुन की अगर हम बात करें तो अर्जुन को जब महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान द्वारका चले गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की खैर खबर हुए बहुत दिन हो गए थे, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा कि जाओ और जाके भगवान से मिलके, बहुत दिन हो गए हैं द्वारका उनको गए हुए, तो जाओ भगवान से जाके मिलके आओ और देखो भगवान सब ठीक ठाक है, कृष्ण बिल्कुल ठीक ठाक है। तो 7 महीने हो गए, युधिष्ठिर महाराज को वैसे बड़े सारे अपशगुन दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। तो उस समय वो 7 महीने हो गए, वो डिस्कस ही कर रहे थे भीम के साथ कि अभी तक अर्जुन नहीं आया, 7 महीने हो गए, क्या बात है। इतने में अर्जुन का रथ उनको दिखाई दिया, और जब अर्जुन आए तो अर्जुन इतने ज्यादा विक्षिप्त थे, इतने ज्यादा विक्षिप्त थे कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको कभी भी उस स्थिति में कभी नहीं देखा था। मतलब कि अभिमन्यु मारा गया तो भी अर्जुन गुस्से में आए, मगर कभी भी इतने ज्यादा मोरोस, इतने ज्यादा दिल टूट गया हो, ऐसी हालत में जो लगातार वो रो रहे थे, ऐसी हालत में अर्जुन को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो समझ में आया कि भगवान कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला पूर्ण करके जा चुके हैं, इसीलिए अर्जुन रो रहा है। और ना सिर्फ इतने के लिए, वहां पे जो 16,108 रानियां थी, तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान तो लीला समाप्त करके चले गए, अब इनका संरक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि पूरा यदुवंश खत्म हो गया था। तो क्या हुआ कि वो 16,108 रानियों को लेकर के वहां से आ रहे थे, और द्वारका के पास ही वहां के जो सिंपल जो गवाले, जो भील जाति सी थी, ट्राइबल थे, उन लोगों ने अर्जुन के ऊपर अटैक किया। और अर्जुन जो गांडीवधारी अर्जुन, जिसको भगवान शिव का पाशुपतास्त्र था उनके पास, है ना, ब्रह्मास्त्र वो फेल कर सकते थे, जिसने पूरा महाभारत का युद्ध जीता, जो भीष्म से लड़ सकते थे, वो अर्जुन तीर मार रहे थे और उनके तीर दुश्मन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब विद्या भूल गए हैं। और ऐसे में जब उनका अटैक हुआ तो फिर वो 16,108 रानियों ने वहीं पर एक गोपी ताल है, गोपी ताल में सारी रानियां उसमें कूद गई, और वहीं से गोपी चंदन निकलता है। आज भी वहां से चंदन निकल रहा है, जिसको हम अपने माथे पे धारण करते हैं, गोपी चंदन। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। भाई मैं सबसे बड़ा धनुर्धर, मेरी धनुर्विद्या का क्या हुआ। मतलब सोचो जैसे बिल्कुल कोई क्लास का टॉपर हो और उसे 2+2 4 करना भूल जाए। वो 12th का टॉपर हो, 10th का टॉपर हो, और वो 2+2 में 4 की जगह 5 लिख रहा हो। तो अब सोचो
उसे क्या हालत होगी, या वो ये ABC लिखना भूल जाए कि A कैसे लिखते हैं और B कैसे लिखते हैं, ये भूल जाए, उसे क्या हालत होगी। भगवान भी चले गए, उनकी अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या भी चली गई, खत्म हो गई। आप सोचिए, अर्जुन के जीवन में जिसके साथ रह रहे थे वो भी चले गए, और जिस चीज के लिए वो जी रहे थे, कृष्ण के लिए जी रहे थे, वो भी चले गए। मतलब उनकी जो स्किल्स थे, उनकी जो विद्या थी, वो भी खत्म हो गई थी, और भगवान भी जा चुके थे, और उनके अपने सारे सगे संबंधी जा चुके थे। सिर्फ 4 भाई और 1 माँ को छोड़ के कोई सगा संबंधी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। ऐसा देख करके नॉर्मली अगर हमारे साथ ये सिचुएशन हो या आम सबके साथ हो, तो हम देखते हैं नॉर्मली लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आना शुरू होती है कि नहीं। और सुसाइडल टेंडेंसी भी क्यों आती है, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड इसलिए करते हैं कि उनको ये लगने लगता है कि ये जगह, ये जो संसार है, मेरे बगैर ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे साथ ये संसार ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझसे ये जिया नहीं जा रहा है। तो मैंने बताया कि 2 रीजन होते हैं, एक what we live with and what we live for। किसके साथ हम रह रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, हमारी स्किल सेट्स हैं, हमारा धन है, हमारा वो, और किसके लिए जी रहे हैं। तो जो किसके लिए जी रहे हैं वो हमारा एग्जिस्टेंशियल लॉस है, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर लॉस हो जाता है। और ये जो लॉस होता है ये नॉर्मली सहा नहीं जाता है, ये नुकसान सहा नहीं जाता है कि हमारी लाइफ का पर्पस ही खत्म हो जाए, तो वो नुकसान नहीं टॉलरेट होता। तो फिर अब आप बोलोगे कि भाई ये अर्जुन के पास, लोगों के पास तो एक समस्या आती है, अर्जुन के पास तो सब कुछ खत्म हो गया, मतलब अर्जुन का तो सब कुछ फिनिश हो गया, अर्जुन की धनुर्विद्या खत्म हो गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके सारे दोस्त, उसके संबंधी सब खत्म हो गए, जिसके लिए जीता था वो कृष्ण, वो चले गए, जो उसकी एक ड्यूटी बनी थी कि हाँ मैं रानियों को सुरक्षा दूंगा, वो उनके हाथ से खत्म हो गया। तो अब सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो, तो हम लोग तो लिटरली या तो डिप्रेस हो जाएंगे, या सुसाइड करने भागेंगे, या कुछ ऐसा कर लेंगे जहां हमें लगेगा कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, खत्म करो अब इसको। तो जो ये लॉस होता है, व्हाट वी लिव फॉर, जिसके लिए हम जी रहे हैं, मतलब हमारा उद्देश्य, तो कभी कभी ऐसा भक्तों के साथ भी होता है। अब नॉर्मली जब हम भौतिक संसार के लोगों की बात करते हैं, तो उनका यूजुअली कोई उद्देश्य ज्यादा होता नहीं है, उसे बोलते हैं हाँ जी हमारे बच्चे सेट हो जाएं, हमारा घर सुख शांति रहे, बस उतना है। अब वो बेसिकली लिव विद वाला है, और उसमें जब भी समस्या आती है वो डिप्रेशन या सुसाइड की तरफ भागते हैं। मगर भक्तों के साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि उनके पास एक हायर एम है, वो है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम प्राप्त करना। उनके पास एक हायर गोल है, उनके पास वो नॉर्मल वाला गोल नहीं है जो आम लोगों के पास होता है। तो जब उनके पास एक हायर गोल है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो सेवा है वो भी खत्म हो जाती है। अब जो सेवा है वो भी जो खत्म हो गई अगर, तो फिर क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जी रहे थे एक सेवा के लिए कि हमें सेवा मिलेगी, हमें मिल रही है, हमें सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो कभी कभी वो भी खत्म हो जाती है। तो क्या हुआ, तो हमें करना क्या चाहिए, हमारे को अर्जुन की तरह, अर्जुन ने क्या किया, आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए, अर्जुन का तो सब कुछ खत्म हो गया था, अर्जुन कैसे बाहर निकला। अर्जुन जो बाहर निकला, वो निकला गीता के उपदेश को याद करके। उसे याद किया कि भगवान ने उनको गीता के उपदेश में क्या बोला, और जब हम गीता के उपदेश को उसे याद किया, तो उसको ऐसे लगा कि कृष्ण उसके साथ अभी भी हैं, आज भी कृष्ण उसको गाइड कर रहे हैं। और जब उसको ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, तो उसका जो
विक्षिप्त मन था, जो उसका बहुत ज्यादा टर्बुलेंट माइंड हो रखा था, वो बिल्कुल शांत हो गया और वो बिल्कुल स्थिर हो गया। बिल्कुल वैसे ही हमें समझना चाहिए कि जो गीता है, ये जो हमारी गीता है, ये कोई आम किताब नहीं है। ये जो गीता है, ये भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है। और जो भगवान से मुंह से निकली हुई वाणी है, जब हम कहते हैं हम भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा में स्नान करके सारे पाप धो लेते हैं, तो भगवान से मुख से निकली हुई ये गीता सुनकर तो हमारी अपने आप सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारे को अपने आप मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो जब भी हमारे पास ऐसी समस्याएं आए जहां पर हम अपनी ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की वाणी और गुरु की वाणी का सहायता लेनी चाहिए और हमारे को किसी न किसी भक्त के साथ मिल करके उसको अपनी समस्या बता करके उसका समाधान, भगवान के हिसाब से क्या समाधान है वो निकालना चाहिए। उसे पूरा विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कि जो समाधान बताया जाए उससे कोई कनेक्शन ना हो, आपको लगेगा लो ये तो उन्होंने कह दिया, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मगर अगर हम पूरा फेथ रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे, तो इन समस्याओं को, हो सकता है वो समस्या खत्म ना हो, बट समस्या के अंदर हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे, उस समस्या के अंदर हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए कि समस्याएं हम सबके जीवन में आती रहेंगी। ये पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि ये इस जगत का स्वरूप है कि यहाँ पर समस्याएं होंगी ही होंगी। समस्या किस तरह की हो रही है उसको हम ना ध्यान दे करके, अगर हमारी छोटी मोटी वो समस्याएं जिसके साथ हम रह रहे हैं, धन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तो हम सिर्फ भगवान की शरण ले लें और भगवान की सेवा में लग जाएं, तो हमारे पास उन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। हमारे को उनको संभालना आ जाता है। मगर जब समस्या आती है बड़ी, जहां हमारा लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है, उन सभी समस्याओं के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और भगवत गीता के उपदेश को समझना चाहिए। और भगवत गीता में जो लिखा गया है, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हमारा मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल पड़ेंगे। हम नेगेटिव थॉट्स लाने के बजाय हम पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे और जैसे ही हम पॉजिटिव माइंडसेट में आएंगे वैसे ही हम आगे आगे बढ़ना शुरू होते जाएंगे और समस्याएं धीरे 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 अपने आप समाधान निकलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे को अपना हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि समस्याएं कभी इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि हमारे को ओवरकम कर ले। समस्याएं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती हैं। समस्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। सिर्फ हमारे को क्या करना होता है? उन समस्याओं के लिए भगवान पे आश्रित होना होता है और भगवान की वाणी को समझना होता है, क्योंकि कोई भी समस्या भगवान से बड़ी नहीं होती है। तो कई बार हम बोलते हैं समस्या बहुत बड़ी है, मगर हमें क्या बोलना है? समस्या को बोलना चाहिए अरे समस्या मेरे भगवान जी बहुत बड़े हैं, तुम उसके सामने क्या है ना। तो अगर हम उस पॉजिटिव माइंड सेट में रहते हैं और भगवत गीता के ऊपर हमारा पूरा आश्रित हम रहते हैं, तो हमारे को इन समस्याओं से बाहर निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की जो क्लास थी वो दुखों, समस्याओं, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे को सबसे पहले अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाना है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, ये समझना है। फिर उसके बाद हमें ये समझना है कि इस जीवन के पर्पस के साथ साथ हमें समझना है कि इस पर्पस के अंदर भी कभी भी कोई समस्या आए तो हमारे को अब इतना विक्षिप्त नहीं होना है। हमें भगवान के प्लान्स पे विश्वास होना चाहिए, भगवान की वाणी पे विश्वास होना चाहिए और हम भगवान के ऊपर जितना जितना आश्रित होते जाएंगे उतनी ज्यादा वो समस्या हमारे को असर करना बंद कर देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर समस्या आए और हमें असर ही ना करे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसीलिए
हमारे को क्या करना है, समस्याओं के आने के बाद भी हमारे को उसका असर ना हो, बस इसकी तैयारी करनी है। कि खड्डे वाली रोड जो है वो तो आती रहेगी, भक्ति में हम उतना स्ट्रांग हो जाएं कि हमें ये जो गड्ढे हैं ये हमारे को परेशान ना करें।